आपके खरीद फरोख्त वाले आरोपों की जांच करेगा एंटी करप्शन ब्यूरो। बीजेपी की शिकायत पर एलजी ने दिए आदेश। आरोपों को लेकर केजरीवाल से पूछताछ करेगी एसीबी। संजय सिंह और मुकेश अहलावत से भी सवाल जवाब होंगे। चुनाव नतीजों से ठीक एक दिन पहले केजरीवाल ने सभी प्रत्याशियों के साथ मीटिंग की। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नतीजों से पहले हॉर्स ट्रेडिंग की खबर के बीच केजरीवाल ने बुलाई बैठक। कथित तौर पर जिन उम्मीदवारों को फोन आए उनसे ली जानकारी। केजरीवाल का बड़ा आरोप, आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को फोन कॉल कर पार्टी छोड़ने के लिए दिए गए 15 करोड़ रुपए के ऑफर। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। एग्जिट पोल्स के सर्वे को बताया फर्जी। लिखा, उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए बनाया जा रहा है माहौल, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर लगाया आरोप। लिखा, एग्जिट पोल्स में कुछ एजेंसी बीजेपी को दे रही है 55 सीट, फिर वो उनसे उम्मीदवारों को क्यों कह रहे हैं कि फोन कॉल। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर लगाया विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप। कहा, 7 विधायकों को 15 करोड़ का दिया गया ऑफर। संजय सिंह के बयान पर भड़की बीजेपी। कहा, संजय सिंह अपना बयान वापस लेकर माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहे। संजय सिंह के आरोपों पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। संजय सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने जो घटिया आरोप लगाए हैं उसका जवाब देना होगा। केजरीवाल के आरोपों पर गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, आपको 16 सीटें भी नहीं मिलेगी। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया था खरीद फरोख्त का आरोप। अखिलेश यादव के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जनता ने अखिलेश केजरीवाल और राहुल गांधी को नकार दिया है। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान। बोले, अगर एग्जिट पोल सही तो मुझे निराशा है। कांग्रेस को 15% वोट मिलने का अनुमान था। एग्जिट पोल पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। बोली, एग्जिट पोल में आपका नहीं आना शुभ। बीजेपी ऐतिहासिक हार की ओर है। दिल्ली के लोगों को जुमलेबाजी पसंद नहीं। एग्जिट पोल पर बोले, शाहदरा से आप प्रत्याशी जितेंद्र सिंह शंटी। सर्वे लोगों को बरगलाने के लिए बनाए गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। बोले, जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया। बीजेपी की सरकार बनना तय। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, निश्चित रूप से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। हम विकास की नई कहानी लिखेंगे। दिल्ली बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने भी सरकार बनने का दावा किया। बोली, बीजेपी की सरकार बनना तय। हमने दिल्ली की जनता के दिलों को जीता। एग्जिट पोल को लेकर बोले अखिलेश यादव, कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए। कुछ ही घंटों बाद पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर अटैक। बोले, बीजेपी और आप एक दूसरे से मिले हुए हैं। इन्हें राहुल गांधी से डर लगता है। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले यूपी के मंत्री जयवीर सिंह, दिल्ली के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे। मोदी की गारंटी पर जनता को विश्वास है। नतीजों से पहले नई एग्जिट पोल्स ने दिया आम आदमी पार्टी को झटका। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिलेंगी। आपको 15 से 25 सीट दी। कांग्रेस का नहीं खुलेगा खाता। एक्सिस माई इंडिया ने वोट परसेंटेज भी जारी किया। बीजेपी को 48% वोट, जबकि आपको 42% और कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त। बीजेपी को 49 से 61 सीटें मिल सकती हैं। आपको आ सकती है 10 से 19 सीट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले, नतीजों में हेराफेरी हुई। वोटर लिस्ट की समीक्षा करने पर कई खामियां मिली। राहुल गांधी बोले, महाराष्ट्र में 5 महीने में 39 लाख नए वोटर जोड़े गए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इतने वोटर कहां से आए। वोटर लिस्ट से अल्पसंख्यकों के नाम को हटाने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग ने हमारी आशंकाओं का जवाब नहीं दिया। हम चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांगते रह गए, लेकिन हमें आज तक नहीं मिली। राहुल गांधी के आरोपों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। बोले, कवर फायर कर रहे हैं राहुल गांधी, झूठे आरोपों में बहलाए ना। फडणवीस बोले, दिल्ली की हार के बाद क्या बोलना है, इसका नैरेटिव तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी। दिल्ली में कांग्रेस का नॉमिनेशन खत्म होगा। संजय राउत बोले, चुनाव आयोग पर सरकार ने कफन डाला। अगर चुनाव आयोग में जमीर जिंदा है तो वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा, पूरे देश में समान रूप से एक प्रक्रिया, हम लिखित जवाब देंगे। चुनाव आयोग ने कहा, दलों से मिले सुझावों और विचारों को महत्व, हम तथ्य और प्रक्रिया के साथ जवाब देंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को लग सकता है झटका। पार्टी के कई सांसद और पूर्व विधायक शिंदे गुट के संपर्क में। उद्योग मंत्री उदय सावंत बोले, ऑपरेशन टाइगर 3 महीने के अंदर होगा सफल। शिंदे गुट में शामिल होने की खबर को उद्धव गुट के सांसदों ने खारिज किया। सांसदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद सावंत बोले, सभी सांसद उद्धव ठाकरे के साथ कोई कहीं नहीं जा रहा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक। नए आयकर बिल को मिल सकती है मंजूरी। 10 फरवरी को लोकसभा में सरकार पेश कर सकती है बिल।
बिहार एनडीए के कई सांसदों ने संसद भवन में पीएम मोदी से की मुलाकात। मधुबनी, पेंटिंग और मखाने का पैकेट भेंट कर बजट के लिए आभार जताया। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। श्रीलंकाई सेना द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों को वापस लाने की मांग। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश की लगी पोस्टर, लिखा 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे। मुंडा केस में कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत। सीबीआई को केस की जांच सौंपने की मांग वाली याचिका रद्द की। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह पर आईटी की रेड। राणा के कई ठिकानों पर पड़ा छापा। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हुई रेड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत का 10 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा। गुरुवार की रात को पहुंचे कोलकाता। संघ प्रमुख भागवत बंगाल के कई हिस्सों में आयोजित कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। 16 फरवरी को एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। बोले, कुंभ में सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं, मानव ही माधव का रूप है। प्रयाग महाकुंभ में फिर लगी आग। मेला क्षेत्र के सेक्टर 18 में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोलकाता रेप केस में ममता सरकार को हाईकोर्ट से झटका। आरोपी संजय रॉय को फांसी देने की मांग को अस्वीकार किया। आरबीआई ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान किया। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। अब लोन होगा सस्ता, ईएमआई भी घटेगी। 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट घटाया। ब्याज दर अब 6.5% से घटकर 6.25% हुई। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किया ऐलान।